रवा माली साल के आगाज से प्राइवेट सेक्टर को बैंक्स की जानिब से अब तक कर्जा 589 अरब रुपए दिया गया है और यह रकम पिछले साल जुलाई से जनवरी तक 1.3 ट्रिलियन रुपए से खासी कम है, जो करंट फिस्कल ईयर के इसी अरसे के मुकाबले में हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ा फर्क है, जिसकी बड़ी वजह हाई इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं और महंगी फाइनेंसिंग भी हो सकती है। इसके बावजूद हुकूमत और स्टेट बैंक के हालिया इकदाम आइंदा महीनों में क्रेडिट एक्टिविटी को तेज कर सकते हैं। हुकूमत और स्टेट बैंक का बुनियादी मकसद इंडस्ट्रीज की सरगर्मी को सहारा देना है और इस सिलसिले में एक अहम कदम एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट में 300 बेसिस पॉइंट्स की कमी है। अब ये शरह 4.5% हो चुकी है और इससे एक्सपोर्ट सेक्टर को सस्ती फाइनेंसिंग भी मैसर आएगी, खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर को, गारमेंट सेक्टर को और दीगर एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज के लिए ये एक बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है। इसके साथ स्टेट बैंक ने कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट 6% से कम करके 5% कर दी है। इस फैसले से भी बैंक्स के पास अब ज्यादा रकम दस्तयाब होगी और अंदाजे ये जाहिर करते हैं कि सिर्फ 1% की कमी से तकरीबन 300 अरब रुपए बैंक्स को मिल सकते हैं। अगर इसका कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को कर्ज की सूरत में दिया जाए तो इन्वेस्टमेंट्स में यहां भी वाज़ेह इजाफा हो सकता है। अब अगर प्राइवेट शोबा अब भी महंगे कर्ज से गुरेज कर रहा है, लेकिन ये इक़दामात एतमाद की बहाली में मदद दे सकते हैं। बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज में पहले ही तकरीबन 6% ग्रोथ देखी गई है। सस्ती फाइनेंसिंग से मशीनरी की खरीद करके और इसके साथ पैदावार में इजाफा और नई मुलाजमतों के मौके पैदा हो सकते हैं। एक्सपोर्ट्स पर इसके पॉजिटिव असरात मुतवक्के हैं। कम कॉस्ट की वजह से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आलमी मार्केट में निस्बतन सस्ती हो सकती हैं, लेकिन एक्सपर्ट से कहते हैं कि सिर्फ कर्जा सस्ता करना काफ़ी नहीं है। बिजली और गैस के हाई टैरिफ के साथ हाई टैक्स रेट्स अब भी एक बड़ा मसला है। गो कि हुकूमत एक बड़ा रिलीफ का ऐलान कर चुकी है। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार और ई कॉमर्स से वाबस्ता नौजवान भी इस पॉलिसी से पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर उन्हें बैंकिंग सिस्टम में शामिल किया जाए तो एक्सपोर्ट्स में एक वाज़ेह इजाफा भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये इक़दामात इकॉनमी को सुस्त रवि से निकालने की एक अच्छी कोशिश है, मगर पायदार नताइज के लिए एनर्जी टैरिफ में मजीद कमी और मजीद टैक्स रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं। अभी सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग है और ये जो एक कमी नज़र आई है प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग में, ये किस हद तक इन्वेस्टमेंट को और ग्रोथ को रोक सकती है, इस पर हम बात करेंगे। अहमद चुनाई साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जुलाई से हम देखते हैं जनवरी तक के 7 महीनों के पिछले साल के फिगर्स जो प्राइवेट सेक्टर ने बैंक से कर्ज दिया और इस साल के फिगर, हमें एक वाज़ेह कमी नज़र आती है इस साल। क्या वजह है कि इस साल जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम था, हालात भी पहले से बेहतर थे, इसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात चल रहे थे और उसमें जो ओवरऑल सिनारियो चल रहा था, उसमें ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी बढ़ती जा रही थी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा हैम्पर करती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ कभी भी नहीं करेंगे कि जहाँ हमें ये महसूस ना हो कि फला चीज़ फला इंडस्ट्री लगा के हमें जो है वो इतना रेवेन्यू मिलेगा। जहाँ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ताल्लुक है वो सिर्फ 3 बेसिक चीज़ों से कम हो सकती थी, जिसमें एक सबसे बड़ा जो है वो अपना डिस्काउंट रेट है, उसको कमी नागुरेज थी, जो अब बहुत अच्छा काम हो गया, जो अब कर दिया गया है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सबसे बड़ा हमारा गैस और बिजली का सेक्टर है, उसको जो है वो कम करना हर सूरत में ज़रूरी था। ये जब हो जाता है, ये 2 काम जब हो जाते हैं तो तीसरा जो है, जिसको हम हमेशा ये कहते हैं कि जी हमारी गैस की कीमतें कम हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें कम हो, जो एक्सचेंज रेट है उसकी स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो अब जो बात हो रही है रिफाइनेंस में 3% कम की और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो 4 रुपये 10 पैसे कम करने की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये फिगर जो है वो आगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है वो सस्टेन करवाएंगे। आगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेहतर अंदाज में होगी और पाकिस्तान के जो जीडीपी ग्रोथ है, जिसकी हर एक को ये है कि जी ये बढ़ क्यों नहीं रहा, ये 1.5 और 2.5% के दरमियान चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आगे ये 3.5 4.5 की हम बात करेंगे और आगे आने वाला वक्त पाकिस्तान का 2026 का साल जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का साल है और ये सारे मेजर्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत पायदार साबित होंगे। एक और चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो है हायर टैक्सेशन। पाकिस्तान में जो इस वक्त टैक्सेशन है, जिसमें हम 30-32% जो है वो नॉर्मल टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद 15% जो है वो सुपर टैक्स की बात हो रही है, 4% जो है वो वेलफेयर और दूसरे चीज़ें मिला के हम 50% के ऊपर आ जाते हैं। तो ये वो हैवी टैक्सेशन है जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए एक
कल्चर नहीं बनाती, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं बनाती। तो अब इंडस्ट्री लगने के लिए नागुज़ेर हो गया है कि ये सुपर टैक्स का कल्चर भी ख़त्म हो जाए और ये जो 30-32% का टैक्स है उसका रेट भी कम हो जाए। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले वक्तों में जो प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास हैं और जो हम समझते हैं कि ये हो जाएगा और जिसका इंडिकेशन प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया है और लोगों ने भी दिया है, वो ये है कि 26-27% पर टैक्स रेट को लेकर आ जाएंगे, सुपर टैक्स का खात्मा हो जाएगा और तमाम गैर ज़रूरी टैक्सेस को जो है ख़त्म करके इंडस्ट्री के लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएंगे। तो फिर मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे पास रिफाइनेंस में कुशन होगा, इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आने की बात होगी, हमारा जो है वो बिजली का रेट भी कम हो जाएगा और जो टैक्स रेट है वो भी हमारा मैनेजेबल लिमिट्स पे आ जाएगा। तो फिर मैं समझता हूँ कि 2026 एक यादगार और एक शानदार साल होगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, कि जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट को रेवेन्यू जनरेशन का एक बड़ा मौका मिलेगा और मज़ीद इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ लगनी शुरू होंगी। आपको ये भी पता है कि हमारी बिजली की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो 52,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है, ये सारे सोलर और थर्मल और सारे प्लांट्स मिला ले तो। लेकिन हमारी जो एक्चुअल कंजम्पशन है जो पिछले महीने की नेपरा ने दी है वो 15,000 मेगावाट की दी है और हमारी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो 23-24 हज़ार की है। तो एटलीस्ट कम से कम हम ट्रांसमिशन कैपेसिटी को मीट कर जाएं, इतनी हमारी कंजम्पशन बढ़ जाए और फिर मज़ीद ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाने की बात की जाए। तो मैं समझता हूँ कि बिजली का जो एक क्राइसिस की सूरत में आया हुआ है कि जहाँ आईपीपीज़ के भी पैसे जो है वो नॉर्मल कंज्यूमर देता है टेक और पे पर, और दूसरे अवामिल जो हैं वो हमें लगते हैं उसमें बड़ी हद तक कमी हो जाएगी और पाकिस्तान एक कम्पिटिटिव इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।